हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी लर्निंग क्लासेस। आज इस वीडियो में आई हैव टेकन योर चैप्टर 1 ऑफ योर इंग्लिश बुक एंड दिस चैप्टर इज़ अ वे इन कोडी। अब इस चैप्टर में एक गर्ल है जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए आई है। वो फर्स्ट टाइम विलेज में आई है। आपको पता है, आप भी जाते होंगे विलेज में। तो विलेज में आई है तो वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे वो फ़ोन यूज़ नहीं करती। तो उसको टेंशन होती है कि हाउ शी इज़ गोइंग टू स्पेंड हर टाइम हेयर इन द विलेज। तो लेट्स सी what is our experience in the village, right? यहाँ से चैप्टर बिगिन करते हैं हम। अंकिता लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एज द कार स्पेड पास द राइस फील्ड्स। अंकिता विंडो से बाहर देखती है, अब कार में बैठी हुई है और जब वो बाहर देखती है आउट ऑफ द विंडो एज द कार स्पेड पास द राइस फील्ड्स के चावल की खेती होती है जहाँ पे, जब कार राइस फील्ड्स के आगे से स्पीड से जाती है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम शी वुड बी लिविंग इन अ विलेज फॉर 4 वीक्स। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, पहली बार उसके साथ ऐसा हो रहा था कि वो विलेज में रहने जा रही थी 4 वीक्स के लिए। मतलब ऑलमोस्ट फॉर 1 मंथ। हर पेरेंट्स वर गोइंग अब्रॉड फॉर वर्क। उसके जो पेरेंट्स हैं वो अब्रॉड जा रहे थे किसी काम के लिए। अब्रॉड मतलब आउट ऑफ कंट्री, फॉरेन कंट्री में। शी कुडंट अकम्पनी दैम, वो उनके साथ नहीं जा सकती थी। एंड वुड बी स्टेइंग विद हर ग्रैंड पेरेंट्स इन कोडी विलेज। और इसलिए वो किसके साथ रहेगी? कोडी विलेज। विलेज का नाम क्या है? कोडी। अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहेगी वो वहाँ पर, जब तक कि उसके पेरेंट्स वापस नहीं आ जाते हैं। ठीक है। द कार स्टॉप्ड आउटसाइड अ स्मॉल वाइट हाउस। वी आर होम अंकिता, हर ग्रैंडफादर सेड। अब कार कहाँ जाके रुकती है? एक छोटा सा वाइट घर होता है और उसके ग्रैंडफादर कहते हैं वी आर होम, अब हम घर पहुँच चुके हैं अंकिता। तो द गर्ल्स नेम्स इज अंकिता। हर ग्रैंडमदर वॉज एट द गेट विद देयर पेट्स, गोगी अ गोट एंड रोली अ डॉग। उसकी ग्रैंडमदर है ना, वो गेट पर उनका वेट कर रही थी अपने पेट्स के साथ। अरे वाह, उनके पास तो 2 पेट थे। एक का नाम था गोगी जो कि एक बकरी थी, और एक का नाम था रोली जो कि एक डॉग था, है ना, गोगी और रोली। ग्रैंड मदर हैड लेड टी फॉर देम। ग्रैंड मदर उनके लिए चाय लेके आती है। चपाती रोल विद होम मेड गुआवा जैम। अरे वाह, घर के बने हुए गुआवा। गुआवा क्या होता है? अमरूद। आप खाते हो ना गुआवा? तो गुआवा जैम, उससे जैम बनाया होता है उन्होंने अपने घर पे। सॉल्टेड बिस्किट्स एंड मिल्की टी, और दूध वाली मिल्की चाय बना के लेके आती है। इट्स मेड विद फ्रेश काउज मिल्क डियर। और ये फ्रेश यानी काऊ के फ्रेश मिल्क से बनाई है मैंने, वो बताती है ग्रैंड मदर किसको? अंकिता को। ग्रैंड मदर सेड ऑफरिंग हर अ कप ऑफ टी। ग्रैंड मदर जब अंकिता को चाय बना के दे रही थी तब वो कहती है पी के देखो, फ्रेश मिल्क से बनी है, काऊ मिल्क से। अंकिता sat on the veranda watching the colors of the sunset fade over her grandparents' huge fields. अंकिता बरामदे में बैठी थी, वरांदा, और सनसेट जब सूरज ढलने वाला होता है तो उसकी जो रोशनी उसके दादाजी के बड़े बड़े खेतों पर पड़ रही होती है ना, तो वो उसको देख रही थी। शी ट्राइड टू कॉल हर फ्रेंड फ्रॉम हर सेल फोन। वो अपने फ़ोन से ना अपने फ्रेंड को कॉल करने की कोशिश करती है। द सिग्नल वॉज वीक। सिग्नल बहुत कमज़ोर थे वहाँ पे, गाँव में कम थे। शी वॉन्डर्ड हाउ शी वुड स्पेंड हर टाइम विदाउट टेलीविजन और द इंटरनेट। अब तो उसको बड़ा हैरानी होती है कि वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करेगी गाँव में, बिना टीवी के, बिना इंटरनेट के। रॉली ट्रॉटेड टुवर्ड्स हर कैरिंग अ स्टिक इन हिज माउथ। रोली है ना, छोटे छोटे कदमों से चल के आता है, ठीक है। रोली ट्रॉटेड टुवर्ड्स हर कैरिंग अ स्टिक इन इट्स माउथ। अब जो रोली है ना, रोली कौन था? देखो, डॉग था भाई। रोली ट्रॉटेड टुवर्ड्स हर, रोली उसके पास आता है छोटे छोटे कदमों से चल के, हिलता हुआ। उसके मुंह में क्या होती है? एक स्टिक होती है। शी प्लेड फेच विद हिम। वो उसके साथ, अंकिता उसके साथ क्या खेलती है? फेच। फेच द गेम क्या होता है? फेचिंग गेम,
कि बार बार स्टिक को फेंक देना, फिर वो उसको उठा के लेके आता है। आपके घर में डॉग्स होंगे तो आपको पता होगा, है ना। थ्रोइंग द स्टिक एंड वॉचिंग हिम ब्रिंग इट बैक टू हर एक्साइटेडली। गेम यही बताया कि वो स्टिक को फेंक देती थी और फिर उसको देखती थी जब वो उसको उठाकर उसके पास लेकर आता था एक्साइटेड होकर। और गोगी गोगी जो उनकी गोट थी, जॉइंड इन द फन एंड बट्टेड हर नी जेंटली। गोगी भी इस गेम को ज्वाइन कर लेती है, इस फन को। एंड बट्टेड हर नी जेंटली, बट्टेड क्या होता है, ऐसे टकराती है उसकी अंकिता की घुटनों से टकराती है बार बार। डिनर इज़ रेडी, ग्रैंडमा कॉल्ड आउट। ग्रैंडमा का आवाज़ आती है कि खाना तैयार है। द फूड लुक्ड एपेटाइजिंग, टेस्टी। फूड बहुत टेस्टी दिखाई दे रहा था। द पुलाव वॉज मेड विद वेजिटेबल्स फ्रॉम द किचन गार्डन। आपको पता है जो विलेज होते हैं वहाँ पे सब अपने अपने गार्डन में सब्जियाँ ग्रो करते हैं। पुलाव बनाया था दादी माँ ने, और वो उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली थी जो उन्होंने अपने किचन गार्डन से ली थी। अंकिता हीप थिक कर्ड ऑन हर राइस। अंकिता क्या करती है, अपने चावलों के ऊपर ना गाढ़ी दही थिक कर्ड डालती है। द जैगरी चिक्की वॉज डिलीशियस। जैगरी गुड़ से बनी हुई की, गुड़ जो होता है ना, छोटी सी डली जो होती है गुड़ की, उसको बोलते हैं, वो बहुत टेस्टी थी। द हेल्दी एयर विल मेक यू ऑल रोजी, ग्रैंडपा सेड। यहाँ की गांव की ताज़ी हवा तुम्हें बहुत रोज़ी बना देगी, यानी तुम्हें बहुत अच्छा, रोज़ी मतलब तुम्हें बहुत क्लियर स्किन कर देगी। यू आर सो पेल एंड थिन अंकी, यानी तुम्हारी सेहत अच्छी कर देगी हमारे यहाँ की गांव की ताज़ी हवा। तुम कितनी पेल दिखाई देती हो, कमज़ोर दिखाई देती हो अंकी। आई विल गेट बोर्ड हेयर, अंकिता सेड। अंकिता कहती है मैं यहाँ पे बोर हो जाऊंगी। शी लुक्ड लाइक शी वुड ब्रेक डाउन इन टीयर्स। ऐसा लग रहा था वो तो रो ही पड़ेगी ऐसा कहते हुए। यू वॉन्ट, ग्रैंडपा रिप्लाइड। ग्रैंडपा क्या रिप्लाई करते हैं, क्या जवाब देते हैं, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। यू कैन हेल्प मी विद गार्डनिंग, रीड बुक्स एंड रन एरेंड्स फॉर मी ऑन योर साइकिल। आई हैव गॉट वन फॉर यू, ही स्माइल्ड। ग्रैंडपा कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम मेरी ना मदद करना गार्डनिंग में, यानी पौधे ठीक करने में, बुक रीडिंग करने में, एंड रन एरेंड्स, और छोटे मोटे मेरे काम करना फॉर मी ऑन योर साइकिल, अपनी साइकिल पे। आई हैव गोट वन फॉर यू, स्माइल। मैं तुम्हारे लिए एक साइकिल लेके आया हूँ, स्माइल करते हुए कहते हैं। सॉरी, ओके। अंकिता आईज वाइडन, अंकिता की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है हैरानी से। शी वॉज नेवर अलाउड टू राइड ए साइकिल इन द सिटी। उसको ना जब वो अपने पेरेंट्स के साथ शहर में रहती थी तो उसको अलाउ नहीं करते थे सिटी में साइकिल चलाने के लिए अकेले। आपको पता है सिटी, जैसे हम लोग रहते हैं सिटी में, तो यहाँ पे तो बहुत भीड़ होती है, तो पेरेंट्स को डर लगता है कि बच्चे को बाहर नहीं भेजना साइकिल पे इतनी दूर। लेकिन विलेज में तो कोई डरने की बात नहीं होती, वहाँ पे इतना ट्रैफिक थोड़ी ना होता है। यू विल गेट योर साइकिल टुमारो, ग्रैंडपा से टाइम टू स्लीप नाउ। तुम्हारी साइकिल तुम्हें कल मिल जाएगी, ग्रैंडपा कहते हैं। चलो अब सोने का टाइम हो गया है। अंकिता सेट इन बेड, अंकिता बेड पे बैठी होती है, बेड में ही, रीडिंग अ बुक शी हैड ब्रॉट विद हर, और एक बुक पढ़ती है जो वो अपने साथ लाई थी। थैंकफुली हर ग्रैंड पेरेंट्स यूज सोलर एनर्जी सो दे ऑलवेज हैव इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक द रेस्ट ऑफ द विलेज। वो थैंक बोलती है कि अरे थैंक यू, थैंक गॉड कि मेरे दादाजी, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं, इसलिए उनके घर में हर टाइम लाइट होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। बाकी अनलाइक द रेस्ट ऑफ द विलेज, बाकी पूरे गांव में इतना नहीं दिख रहा था उसको। सोलर एनर्जी पता है ना आपको क्या होती है? सोलर एनर्जी जो सन से एनर्जी मिलती है हमें। द नेक्स्ट मॉर्निंग अंकिता वॉक अप टू द कॉल ऑफ बर्ड इंस्टीड ऑफ हर यूजुअल अलार्म। अब अगले दिन सुबह क्या होता है, अंकिता जाग जाती है, लेकिन हर रोज़ तो वो अलार्म से जगती थी। आज वो कैसे जगी थी? पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ से। आफ्टर क्विक बाथ, जल्दी से नहा के, शी जॉइंड हर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर ब्रेकफास्ट। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास आ जाती है, अपने दादा दादी के पास ब्रेकफास्ट के लिए। हर आइज सर्चिंग द टेबल फॉर हर यूजुअल टोस्ट एंड स्क्रैम्बल्ड एग्स। वो टेबल पे ना, डाइनिंग टेबल पे क्या ढूंढ रही होती है जो वो रोज़ खाती थी, या तो टोस्ट खाती थी या वो तले हुए एग्स खाती थी। राइट, चलो नेक्स्ट पेज। ग्रैंडमा पुट अ प्लेट ऑफ पाइपिंग हॉट पोंगल इन फ्रंट ऑफ हर। भाई ये जो पोंगल डिश होती है, हॉट पोंगल डिश है ना, वो उसके सामने जल्दी से गरम गरम हॉट पोंगल डिश रख देती है। शी डग हर स्पून इन टू द माउंड ऑफ येलो राइस, इट वॉज डिलीशियस। वो
अपना स्पून जैसे ही उस येलो राइस में, वो ना चावल की बनी हुई डिश होती है, तो उस येलो राइस में जैसे ही वो अपना स्पून डालती है, वो बहुत खुश होती है। इट वॉज डिलीशियस, डू यू लाइक इट ग्रैंडमा आज। ग्रैंडमा पूछती है, तुम्हें पसंद आया ये? इट्स यम्मी, कैन आई हैव सम मोर प्लीज़, शी सेड। मुझे थोड़ा सा और दोगे प्लीज़। तो ग्रैंडमा लुक डिलाइटेड, ग्रैंडमा को बड़ी खुशी होती है एज शी लेडल मोर राइस ऑन हर प्लेट, जैसे ही वो उसके प्लेट में और चावल डालती है। आफ्टर ब्रेकफास्ट ग्रैंडपा सेड, जब वो नाश्ता कर लेते हैं तो ग्रैंडपा कहते हैं, योर साइकिल इज़ आउटसाइड अंकिता, तुम्हारी साइकिल बाहर है। व्हेन यू कम बैक यू विल सी समथिंग इंटरेस्टिंग। ठीक है, वो कहते हैं तुम्हारी साइकिल बाहर है, और जब तुम वापस आओगी ना तो तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई देगा, राइट। तो वो क्या इंटरेस्टिंग था? द चिक्स दैट हाइड यस्टरडे। चिक्स क्या होते हैं? वो जो मुर्गी के अंडे में से छोटे छोटे चिक्स निकलते हैं, वो कल वो कहते हैं कि वो चिक्स दिखाएंगे उसको। हेयर ग्रैंडमा हैंडेड हर ए स्मॉल बैकपैक। अब ग्रैंडमा क्या करती है, उसको एक छोटा सा बैग देती है। आई हैव पैक्ड फ्रूट, स्नैक, बॉटल ऑफ वाटर एंड नैपकिन। मैंने तुम्हारे लिए इसमें बैग में फ्रूट रखे हैं, स्नैक रखे हैं, और एक पानी की बॉटल और नैपकिन्स। यू कैन हैव ए पिकनिक वाइल यू आर आउट। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम पिकनिक पर हो। द डोर बेल रैंग, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अ गर्ल एंड ए बॉय अबाउट अंकिता's एज स्टूड एट द डोर। अंकिता की उम्र के एक लड़का एक लड़की दरवाजे पर थे। ग्रैंडपा इंट्रोड्यूस देम, ग्रैंडपा उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अंकिता से मिलवाते हैं। मीट वानी एंड वरुण फ्रॉम द फार्म नेक्स्ट टू आवर्स। ये वानी है और ये वरुण है, ठीक है। ये हमारे जहाँ पे हमारा फार्म है ना, हमारे खेत वेत हैं, वहाँ से आगे रहते हैं। दे विल गो साइकिलिंग विद यू, ये तुम्हारे साथ साइकिलिंग पे जाएंगे। अंकिता took her backpack, climbed onto her cycle and started riding with them. अंकिता अपना बैकपैक लेती है, साइकिल पर क्लाइंब करती है यानी चढ़ जाती है, और फिर उनके साथ स्टार्टेड राइडिंग विद देम, और उनके साथ साइकिल चलाती हुई जाती है। रोली रैन बिसाइड देम, देखो रोली भाग रहा है यहाँ पे, रोली उनके पीछे पीछे भागता है। दे रेस्ड ईच अदर थ्रू द फील्ड्स, वो एक दूसरे से रेस लगाते हैं खेतों में। टिल दे केम टू अ ह्यूज बनियन ट्री विद लॉन्ग एरियल रूट्स, जब तक कि वो कहाँ तक नहीं पहुँच जाते, एक बनियन ट्री, बड़ा सा ह्यूज, बड़ा सा एक बरगद का पेड़, जब तक वहाँ नहीं पहुँच जाते। विथ लॉन्ग एरियल रूट्स, जहाँ पे बड़ी बड़ी लॉन्ग एरियल रूट्स क्या होती है, जहाँ से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, एरियल रूट्स, ओके। हाँ जी, एरियल रूट्स होती हैं, जो रूट्स ग्राउंड के ऊपर होती हैं। कुछ रूट्स होती है ना अंडरग्राउंड होती हैं, ये बाहर होती हैं। द चिल्ड्रन गॉट ऑफ, चिल्ड्रन बच्चे तो तीनों अपने साइकिल से उतर जाते हैं। एंड लीन देयर साइकिल्स अगेंस्ट द ट्री, और अपने साइकिल को पेड़ के सहारे खड़ा कर देते हैं। वानी जम्प्ड अप एंड ग्रैब्ड अ हैंगिंग रूट। वानी क्या होती है, उछल जाती है, जंप करती है, और किसको पकड़ लेती है, ग्रैब कर लेती है, एक लटकती हुई रूट को। गिव मे पुश वरुण, चलो वरुण मुझे धक्का दो, शी सेड एज शी बेंट हर नीज एंड स्टार्टेड स्विंगिंग, और अपने नीज़ को, अपने घुटनों को मोड़ लेती है, उसको पकड़ के ये बिल्कुल झूला झूलने लग जाती है, ठीक है। रोली ज्वाइंड इन द गेम, रोली जो था डॉग था, वो भी इस गेम में ज्वाइन कर लेता है। जंपिंग अप टू कैच हर विद एवरी स्विंग, और हर बार जब भी वो झूला झूल रही होती है तो उसको कैच करने की कोशिश करता है। देयर इज अ मैंगो ट्री फुल ऑफ स्वीट ग्रीन मैंगोज, वी कैन गो एंड प्लक सम, वरुण सेड। अब वरुण कहता है एक मैंगो ट्री है यहाँ पे, तो छोटे छोटे ग्रीन मैंगोज आए हुए हैं, चलो वहाँ चलते हैं और हम उनको तोड़ते हैं। दिस इज़ फन, आई थिंक माई एडवेंचर हैज़ जस्ट बिगन। ये तो बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा जो एडवेंचर है अभी शुरू ही हुआ है। अंकिता सेड विद अ स्माइल एज वाइड एज द फील्ड, उसकी स्माइल इतनी बड़ी थी जैसे जितने बड़े फील्ड थे, खेत थे। येस लेट्स गो राइट अवे, हाँ चलो हम सब चलते हैं। शी वॉज हैप्पी, शी वॉज अवे इन कोडी, वो बहुत खुश थी, यानी वो कोडी में आ गई थी। अब लास्ट में उसका आके बहुत मन लग जाता है विलेज में, और वो बहुत खुश होती है। तो दिस इज़ योर चैप्टर, और इस चैप्टर को पढ़ के आई होप आपको क्वेश्चन आंसर भी बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे। यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, देखो पोंगल का मैंने आपको बताया था, राइस डिश होती है। बट्टेड, हल्के से धक्का देना अपने पैरों से, या
चिपक जाना, ट्रॉटेड, मूव्ड क्विकली, धीरे धीरे छोटे छोटे पैर चल के आना, माउंट, पाइल, ढेर, और एरियल, हैंगिंग इन द एयर, जो रूट्स बाहर होती है। आप कभी ना बरगद का पेड़ देखना अपने मम्मी पापा को बोल के, उसमें जो रूट्स होती है ना वो ज़मीन से बाहर होती हैं और उनको पकड़ के आप झूल सकते हो। ओके, तो आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर। We will meet in the next video with your next chapter. Till then, take care. Bye.